एक गाँव में रहने वाली नेहा नाम की लड़की की शादी एक शहर के प्रीतम नाम की लड़के से हो जाती है। प्रीतम एक कंपनी में जॉब करता था। वो अपनी माँ और छोटे भाई राकेश के साथ और अपनी पत्नी नेहा के साथ रहता था। अरे बहू, खाना हो गया क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या? प्रीतम तो ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ माँ जी, हो गया, बस परोसना बाकी है। तभी वहाँ पे नेहा का पति प्रीतम आ जाता है। खाना बन गया क्या? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अब आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी परोस देती हूँ। तभी वहाँ पे प्रीतम का छोटा भाई राकेश आ जाता है। भाभी, खाना नहीं बनाना? मुझे पता था, रहने दीजिए, मैं बाहर ही कैंटीन में कुछ खा लूँगा। चलो मैं चलता हूँ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। मुझे ऑफिस में जाने के लिए देर हो रही है, इसलिए मैं चलता हूँ। मैं भी बाहर ही कुछ खा लूँगा। उसी शाम तो जब प्रीतम जॉब करके घर पे वापस आ जाता है तब नेहा, तुम्हें हर रोज खाना बनाने में इतनी देर क्यों हो जाती है? तुम्हारी वजह से मैं ऑफिस हर रोज देरी से पहुंचता हूँ और मेरा बॉस मुझे हर रोज डांट लगाता है। क्या करूँ, मुझे हर रोज इतना काम रहता है कि मुझे सोने में ही बहुत देर हो जाती है और इसी वजह से मुझे सुबह उठने में बहुत देर हो जाती है और मुझे खाना बनाने में भी बहुत देर हो जाती है। तभी वहाँ पे प्रीतम की माँ आ जाती है। अरे बेटा, जब बात तब बताना तो ना हो ना, तब ये बहू है ना सबसे आगे रहती है और घर के कामों में हमेशा ही से देर लगती रहती है। हा 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 हा। घर के काम करते करते मुझे बहुत देर लगती है माँ जी। ये तो रोज का बहाना है। माँ, नेहा, आप लोग ये सब छोड़िए। माँ, आप राकेश तो बुला लीजिए खाना खाने के लिए, और बहुत रात भी हो चुकी है। रात का खाना होने के बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं। अगले दिन नेहा तो घूमने का मन थी, इसलिए वो बाहर घूमने चली जाती है। जाते जाते उसे नेहा की पड़ोसन दिख जाती है। वो उसे मिलने का सोचती है और वो उसके पास चली जाती है। दीदी, आप कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक ही हूँ। आज तुम्हारा कैसा आना हुआ? वो भी यहाँ पे? कुछ नहीं, आज ऐसा ही घूमने का मन किया, इसलिए बाहर थोड़ा घूमने आ गई। मेरा भी थोड़ा घूमने का मन था, इसलिए मैं भी थोड़ा घूमने आ गई। चलो मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। ठीक है, बाद में मिलते हैं। नेहा रोड क्रॉस कर रही थी, तभी अचानक एक गाड़ी टक्कर मार देती है। नेहा तो टोल मरा बदल दुखी होती है। ये सब मेरे परिवार वाले की वजह से ही हुआ है, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मरने के बाद नेहा अपने नेहा वाले रूप में आ जाती है और घर चलने लगती है। नेहा अपने चुड़ैल वाले रूप को छोड़कर नेहा वाले रूप में आकर घर चली जाती है। घर जाने के बाद, अरे बहू, कहाँ थी इतनी देर से? पता है घर में इतने काम पड़े और तू यहाँ वहाँ घूम रही है। माँ जी, मुझे पता है कि घर के काम बाकी है, बस थोड़ा थक गई थी, इसलिए थोड़ा घूमने चली गई बाहर। थोड़ा रुकिए, मैं अभी सारे के सारे काम कर देती हूँ। शाम तो रात का खाना खाने के बाद नेहा अपनी सास के रूम में चली जाती है। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो भी मेरे कमरे में? क्या हुआ? माँ जी, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, पर अब बहुत कुछ होने वाला है। क्या मतलब है तेरा? माँ जी, आप अब तो समझ गई ना? तू कौन है और मेरे बहू कहाँ पे है? कहीं तूने उसे मार तो नहीं दिया? मैं ही तुम्हारी बहू हूँ और तुम्हारी वजह से आज मेरी मौत हुई है। ये सब की वजह तुम ही लोग हो। आज सुबह मेरी तार से टकराने की वजह से मेरी मौत हो गई है। इन सब की वजह तुम ही लोग हो। मैं किसे तो भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो चुड़ैल। तभी उस औरत का दर्द दबने से उसकी मौत हो जाती है।